हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर और अजीमो शान नबी व रसूल हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 25 सूरतों की 63 आयतों और 73 मकामात पर जिक्र आया है, और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम होने की दलालत करती है। आपको खलीलुल अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। आप अलैहिस्सलाम साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुई। वहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी और वहाँ का हुक्मरान भी एक काफिर था जिसका नाम नमरूद था। बाप को इस्लाम की दावत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उनको मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी और दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाता है, ए नबी, किताब में इब्राहीम का जिक्र कर, बेशक वह सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक वह इल्म मुझे अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मगर अफसोस, आज़र पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का कोई असर न हुआ और अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तू बुतों की बुराई करने से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार कर हलाक कर दूंगा। और कहा, तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी नजर न आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से नरमी और मेहरबानी करते हुए कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शीश तलब करता रहूंगा। लेकिन बाद में उन पर वाज़ेह हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बेताल्लुक हो गए। कौम को तौहीद की दावत। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को तौहीद की दावत दी, उस वक्त आप नौजवान थे। तब आपकी उम्र 16 साल थी। आप उनके बुत परस्ती वाले अमल से बहुत दुखी होते थे और उनके बुतों को तोड़ देने की धमकी देते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उनके बुतों को तोड़ने की एलानिया धमकी दिया करते थे। आखिरकार ईद का दिन आ गया। उस दिन लोग नए नए पकवान पकाते और अपने बुतों के सामने रखा करते थे, फिर शहर के बाहर खुले मैदान में जमा होते, खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते, और शाम को जब घर आते तो अपने बुतों के पास रखे खाने को तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक ईद की तैयारी कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने को कहा। आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ इशारा करके कहा, मैं बीमार हूँ। चुनाचे वो लोग आपको छोड़ कर चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। सबके खाना लाने की वजह से वहाँ खाना बहुत ज्यादा था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से मुखातिब होकर कहा कि इतना सारा खाना पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर एक कुल्हाड़े से उन बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरह रुजू करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुशरिकीन की गुफ्तगू। जब मुशरिकीन मेले से वापस आए तो अपने बुतों को देखा कि वे सब टूटे अवंधे मुँह पड़े हैं। वह हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। उन्होंने आपस में कहने लगे, ये किसका काम है? उन्हीं में से कुछ लोगों को ख्याल आया कि इब्राहीम ने कहा था कि वह बीमार है, और उन्होंने अपनी बुतों की मुजम्मत करने को कहा था। सबने ये मशवरा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए और उनको सजा दी जाए। चुनांचे सब जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। कौम के लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि सच बता, क्या तूने ये सब किया है? जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते? वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें पता नहीं ये बेजुबान है?
ये बोल नहीं सकते। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस सब के बावजूद भी वह कुफ्र पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना और आग का सलामती के साथ ठंडी हो जाना, इतने वाजह दलील के बावजूद भी वो कुफ्र पर कायम रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया। एक मैदान का इंतखाब किया, फिर उस मैदान को पत्थरों से घेर दिया और सबको हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करके उस घेरे में रखा जाए। चुनांचे लकड़ियां जमा की गई। लकड़ियां इतनी जमा हुई कि जमीन तक नजर नहीं आती थी। फिर उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज रिवायत में आया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, अगर कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह अल्लाह के हुक्म से सलामती के साथ ठंडी हो गई। बाज रिवायतों में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत व सुकून था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बावजूद सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने ईमान ना लाया।